मकर संक्रांति का मेला अवाध देवी में। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में, जिसमें आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे अवाध देवी में मकर संक्रांति का मेला कैसा रहा। बहुत सारे झूले लगे हुए थे और मेला तो एक ऐसी याद होती है जिसमें बचपन ही खिल पाता है, क्योंकि बचपन में देखे हुए मेले, वहाँ पे खरीदे हुए खिलौने आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं, क्योंकि खुशियाँ तो आपको वहीं मिलती है जहाँ आपका दिल करता है। तो इसीलिए आज मैं बच्चों को साथ में लेके आई हूँ मेला दिखाने के लिए। कुछ भी खरीदो चाहे ना खरीदो, पर अपने बच्चों को खुशियाँ देना हमारा हक है, हमारा कर्तव्य है, और उनको वो यादें दिलाना हमारा कर्तव्य है। आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो गए हैं कि हम लोग अपने बच्चों को सोशल गैदरिंग में इकट्ठा नहीं करेंगे, पता नहीं बच्चे क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे, बहुत ज़्यादा रिजर्व हो चुके हैं। बट बच्चों को फिर भी मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी, बच्चों को उतनी खुल देनी चाहिए जितना वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि बचपन में ही रखी हुई या हमने जो संजोई हुई यादें होती हैं वो आगे जाके हमारी ज़िंदगी को महकाती हैं और हमें और मोटिवेट करती है कि हम अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा मेहनत करें। तो इसी तरीके हम वांश को ले आए हैं, मैं और मेरी ननद अवाध देवी के मकर संक्रांति के मेले में। मेला बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था, बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, बहुत भीड़ थी, सच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि मकर संक्रांति से पहले आती है लोहड़ी। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था लोहड़ी में, और लोहड़ी में वैसे भी छुट्टियां होती हैं और बच्चों ने काफ़ी सारे लोहड़ी मांग के पैसे इकट्ठे किए होते हैं, तो उनका वो ये टाइम होता है कि उसको अच्छे से यूटिलाइज या फिर वो अपनी एंजॉयमेंट के पलों को जी सके उन पैसों के साथ। तो इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे थे, पेरेंट्स थे, बहुत भीड़ थी। पर मेरे को सिर्फ एक ही कमी महसूस हुई इस मेले में, कि मेला तो हमेशा हमारे अवाध देवी में 3 बार लगता ही है साल में, और लोहड़ी के पर्व पे लगता है, फिर छिंज का मेला होता है और बरसात में भी होता है। तो इस तरीके से बहुत मेले लगते हैं। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि प्रॉपर जो है रोड, जो फैसिलिटीज़ वो नहीं बन पा रही है, अभी भी वो चीज़ें बहुत कमी है और गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रही है। आप देख ही सकते हैं नीचे रोड बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा, जिन्होंने जो भी शूज़ या वेयर किया होगा वो सब गंदे हो गए उनके। तो जो मेला लगाने वाले हैं उनको कितनी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि उनको अगर दिक्कत ना हो तभी तो आगे जाके मेला अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें बहुत देखने लायक है और गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए कि लोकल कम्युनिटी को क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है यहाँ पे। तो अभी हमने की शॉपिंग करने के बाद बहुत चीज़ें हमने खरीदी, बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। इस बार तो कुछ नई आइटम्स की दुकानें लगी हुई थी, बर्तनों की दुकानें थी, लोहे की दुकानें थी, जिसमें दराटियाँ वगैरह या फिर आप लोहे के जो भी बर्तन हैं वो अच्छे से अच्छे आप खरीद सकते हैं। तो क्रॉकरीज़ की दुकान थी बहुत, इस बार काफ़ी अलग सी क्रॉकरी आई हुई थी, तो वो भी हमने देखी। और मैंने तो सिर्फ टेबल क्लॉथ ही खरीदे और ज़्यादा तो बच्चों ने ही अपनी शॉपिंग की है। तो ये वाली दुकानें तो बहुत थी, जिसमें सेल 10 रुपये की, ये तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, जिसमें आप कोई भी चीज़ें खरीदे 10 रुपये की। पता नहीं बंदे बहुत खरीदते हैं इनसे, हर कोई बहुत ज़्यादा खरीदता है, बट हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है इसलिए हम नहीं खरीदते हैं। बट हमें मेले में घूमने में बड़ा मज़ा आता है, मैं और मेरी नंद ज़रूर घूमते हैं, चाहे हमने ख़रीदना हो चाहे ना भी ख़रीदना हो कुछ भी, बट यहाँ से हम कुछ यादें अपने लिए लेके जाते हैं और आगे अपनी इन यादों को संजो के रखते हैं। और बच्चों के साथ तो घूमने में सच में बड़ा ही मज़ा आता है। इस बार कप्स की तो बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी, बहुत सारी दुकानें थी लगी हुई और बहुत ही सुंदर कप के डिज़ाइन थे यहाँ पे। आप बड़े से बड़ा कप ले सकते हैं, छोटे से छोटा कप ले सकते हैं, और स्पेशली गुल्लक, ठीक है, आप गुल्लक खरीद सकते हैं। बुद्धिज़्म की गुल्लक थी, हट की गुल्लक थी, बहुत ज़्यादा फैंसी गुल्लकें थी, बड़ा ही अच्छा लगा और बहुत सुंदर कप्स के डिज़ाइन थे। ये पहले तो मन किया कुछ ख़रीद लें, बट बाद में मन किया नहीं, पहले को यूज़ करें उसके बाद। तो बहुत सारे शिव जी पार्वती जी की मूर्तियाँ थी, हमारे शिवलिंग थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी थी, बहुत ही सुंदर था सब कुछ।
और कईयों ने तो बहुत सारी शॉपिंग की होगी नो डाउटली, क्योंकि अवाध देवी का ये मेला बहुत ही मशहूर मेला है और ये सबसे पहले आता है जनवरी मंथ में, मतलब साल शुरू होने से पहले ही आपको ये मेला देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, पूरे मेले को देखा और आपको कमियां भी साथ साथ बता रही हूँ। और रिवांश को भी हमने बहुत सारी खरीदारी करवाई जो वो चाहता था, वो आज तक भी वो उन चीज़ों से खेल रहा है। मेरे को 2 दिन टाइम लग गया इस ब्लॉग को शूट करने में। तो इस तरीके की गुल्लकें थी, बहुत ही सुंदर गुल्लकें थी, गुलदस्ते थे, अचारदानी बर्नियाँ थी। तो मैंने ये बुद्धिज़्म की गुल्लक खरीदी और कहते गुल्लक तो हमेशा घर पे होनी ही चाहिए, क्योंकि आपसे ऐसे पैसे नहीं बचते हैं, बट आप गुल्लक में जब डाल देते हो वो आपकी एक हार्ड इनकम हो जाती है। तो जलेबियाँ पकौड़े जगह जगह पे हमारे स्टॉल लगे हुए थे। हमारे बाज़ार के जो भी स्ट्रीट शॉप्स थे उन्होंने भी काफ़ी सारी दुकानें लगाई हुई थी जलेबी पकौड़ों के और खाने की आइटमों के। बहुत सारी ऐसे इस तरीके से फूड स्टॉल भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। तो इस तरीके से मेला हमने देखा और मेला सभी ने देखा, बच्चों ने खूब एंजॉय किया और इसमें मतलब हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी। कोई ऐसी नहीं थी कि जो मेले में नहीं हो। सॉक्सेस से लेके आपको क्रॉकरी से लेके आपको हर एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिर्फ कमी वही है, मैं जो आपको कहती जा रही हूँ बार बार, रोड की मेंटेनेंस की। अवाध देवी के जो रोड्स है वो मेंटेनेंस है, वो ज़रूर होने चाहिए, तब मेला और भी खूबसूरत रहता है और लोगों को और मेला लगाने वालों को डिफ़िकल्टीज नहीं रहती है। तो प्लास्टिक की क्रॉकरी भी थी, सब कुछ था, हर एक चीज़ थी और मज़ा आता है ऐसे पलों को जी के ही, क्योंकि इसी में ही आपको कुछ ना कुछ अपनी खुशियाँ मिलती है। क्योंकि हर एक लोग बिज़ी है अपनी लाइफ में, आजकल के टाइम पे हर एक लोग बिज़ी है अपने काम धंधे में और कईयों की शॉप्स होती है वो नहीं आ पाते हैं, ना जा पाते हैं। बट ये कुछ एक यादें हो जाती हैं जिसमें आप घूम फिर लेते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मिलते हैं, अपने आप को कुछ पल आप एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत मेला लगा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी हर जगह पे और हर जगह पे आपको रश ही देखने को मिलेगा। और इस बार का जो मेला था वो तो 11 बजे से ही स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि बच्चों में एक अपना ही जोश था, अपना ही एक एनर्जी लेवल था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था अपने लोहड़ी के टाइम पे। और उस टाइम के जो भी पैसे थे उन्होंने आगे अपने खर्च करने थे, क्योंकि बच्चों को तो यही चीज़ें चाहिए होती है। हमें ये ग्लासेस बड़े पसंद आए बट हमने फिर भी नहीं लिए। और लास्ट में हमने राइड करवाई हमारे इवांश को कार में, ताकि वो खुश रहे और इसकी स्माइल देख के ही हमारी भी खुशी बनी रहे, क्योंकि बच्चों को खुश देख के ही माँ बाप खुश होते हैं। बच्चों के साथ प्यार दे, बच्चों का प्यार देख के ही माँ बाप और अच्छे से खुल के जीते हैं। पैसे ज़रूर खर्च हो जाते हैं इन चीज़ों में, बट फिर भी बच्चों को खुशियाँ देना हमारा फ़र्ज़ है। और उनकी जो चेहरे पे जो खुशी देख के हमें जो तसल्ली मिलती है वो एक माँ बाप ही जान सकता है। तो इस तरीके से रही हमारी अवाध देवी के मकर संक्रांति के मेले की धूम, जो हर बच्चों के चेहरे पे आपको देखने को मिलेगी, हर माँ बाप के चेहरे पे आपको देखने को मिलेगी। तो ज़रूर लेके जाया करिए बच्चों को सोशल गैदरिंग में, ताकि बच्चे भी एनर्जेटिक वे से वहाँ पे अपनी खुशियों को पा सके और बाद में अपने लाइफ को ईज़िली अच्छे से कपट कर सके।